आपके सामने पेश है। चलो नारपोल टीम मुकाबला शुरू करना है। दिए गए समय में आपको इस टूर्नामेंट का आगाज हमने देखा था और उसके बाद दिए गए समय में इस टूर्नामेंट का अंजाम भी, इस टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला भी हम देखना चाहते हैं। गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज दिनेश पाटिल, स्ट्राइकर एंड के ऊपर साहिल चौहान और उनका साथ निभा रहे ऋषि नारंगीकर। पहली गेंद लेकर चलेंगे। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंपायर का इशारा आएगा, लेट्स प्ले। पहली गेंद तेज थी, बिल्कुल अपील करी गई इस गेंद पे ऊपर, लेकिन रफ्तार है इस गेंद को। गेंद जाएगी सीमा पार, बल्ले से गेंद टकराई, गेंद सीमा पार, मिल जाएगा चौका। और स्पेस का इस्तेमाल किया, केवल बल्ले का किनारा और गेंद रुकी नहीं। गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए ट्रैवल हुई। अगली गेंद, इस बार कमबैक है। टप्पा गिरने के बाद हल्की सी गेंद बाहर की तरफ निकली। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 4 ओवर का यह मुकाबला है। और जिस तरीके से विकेट रंग बदल रहा है, क्योंकि ये पिछले मुकाबले में हमने 30 देखे थे, उसके पहले मुकाबले हमने 62 देखे थे। ये इसी विकेट के नखरे है। अब स्टिक के बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आएगा। सैंडी भाई हमें बताते हुए कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 5 रनों के ऊपर। पहली बल्लेबाजी कर रही है चिरनेर क्रिकेट टीम। दिनेश पाटिल मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। स्ट्राइकर एंड के ऊपर साहिल चौहान है और उससे उनका साथ निभा रहे। ये गेंद भी आएगी वाइड। तो बिल्कुल, तर तुमच्यासाठी वाईडला रिव्ह्यू आहे हे आम्ही टॉस दरम्यान देखील सांगितलंय। दोन्ही टीम तुम्ही पंचांनी दिलेल्या निर्णयाला चॅलेंज वाईडला करू शकता, डीआरएसचा वापर, आणि दुसरा जो आहे तो रनआउट किंवा बीमर दोघांपैकी एकाला वापरा। बॅटिंग टीमचा रिव्ह्यू या अंपायर्स, बॉलिंग टीमचा रिव्ह्यू या अंपायर्स सध्या नाहीये, कॅन्सल केलाय पंच। तुमचाच फिल्डर मैदानातून सांगतो, ठीक आहे, चाचपणी सुरू आहे इथे। या सिटीचा वाइड, रिव्यू लॉस्ट। मैदान के अंदर अब जरूर जाएंगे। 6 रन बने अब तक, गेंदबाज तैयार है। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, ऊंचाई ज्यादा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर है, साहिल चौहान। हम देख सकते 6 रन, पिछली गेंद के ऊपर विकेट आया है। 3 गेंदों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ 2 लगातार वाइड के बाद आखिरकार एक लीगल डिलीवरी आई यहां पर यंगस्टर नारपोली क्रिकेट टीम के गेंदबाज दिनेश पाटिल से, और पहला खिलाड़ी बाहर लौटा। आई एक्विरा इंटरप्राइजेस चिरनेर और उनके खिलाफ खेल रही है यंगस्टर नारपोली टीम। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। नया खिलाड़ी आएगा, विवेक हाथनोलकर। राइट आर्म ओवर द विकेट से दिनेश पाटिल है तैयार। जोरदार अपील, और अंपायर सिग्नल, यस, ओ यू टी आउट।
खातनोलकर लगातार 2 गेंदे 2 सफलता आई। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर अब यहां से दबाव को महसूस करेगी। ओमकार पाटिल आएंगे इस बार, साथ निभा रहे मैदान के अंदर ऋषि नारंगीकर अभी तक मौजूद है। मौका नहीं मिला अब तक पहले ओवर में। 4 गेंदें पूरी हो चुकी है, रन का बने हैं टोटल 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहाँ पर साझेदारी की जरूरत है, पारी को सजाना है, पारी को आगे बढ़ाना है। टीम मुश्किलात में है। एकवीरा इंटरप्राइजेस चिरनेर क्रिकेट टीम को हम देख सकते हैं। ऑन हैट्रिक होंगे गेंदबाज दिनेश पाटिल, सामने होंगे ओमकार पाटिल। खिलाड़ी पीछे जरूर मौजूद है, 1 रन तो आसानी के साथ पूरा करेंगे। सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर और इसी सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या बनी है टोटल 7 रन। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल बाकी होगा। 7 रन अब तक बने, 2 सफलता अब तक मिली है दिनेश पाटिल को। अच्छी गेंदबाजी रही क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, उसके बाद यह कमबैक है। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 8 रन। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी। पहला सत्र हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, जहां पर बल्लेबाजी कर रही चिरनेर क्रिकेट टीम। शुरुआत अच्छी नहीं रही अब तक। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर चिरनेर टीम। थैंक यू सो मच। इस टूर्नामेंट के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक और जो हमें पुरस्कृत करी थी सन्मान्य निवृत्ति शेठ नावडेकर, इनके ओर से स्क्रीन के ऊपर छलक रहे उनका बैनर, उनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैदान के अंदर हम लोड चलते हैं दोस्तों। 8 रन पहले ओवर में आए। चलो नारपुली टीम मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। आपके दिए गए समय में आपके कोटे के ओवर आपको पूरे करने। 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आउट हो जाने वाले बल्लेबाज थे साहिल चौहान, विवेक हातनोलकर मैदान के बाहर लौट चुके। अब ऋषि नारंगीकर और ओमकार पाटिल बीच मैदान में हम देख सकते हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार है निखिल मस्कर। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला डाउन द ग्राउंड, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सीमा रेखा के नजदीक कल्पेश वहां पर मौजूद थे। रन बचाए अपने टीम के लिए टोटल 3, 1 रन का इजाफा होता है। अब सिंगल की मदद से रन बने हैं 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर हम यकीनन देख सकते हैं। निखिल मस्कर मैदान के अंदर राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज होंगे ऑन स्ट्राइक ऋषि नारंगीकर। ऋषि से उम्मीदों का बोझ लेकर चलेंगे। अच्छा स्ट्रोक है, गैप में स्ट्रोक है, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा पार। दैट इज अ फ्लैट वन, सिक्सर। रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर क्या कमाल की वापसी कर रही है एकवीरा इंटरप्राइजेस चिरनेर टीम। बीच मैदान में राउंड द विकेट से गेंदबाज है तैयार। रिवर्स खेलने की इस बार कोशिश थी, अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई यहां पर रिवर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट जरूर किया था, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, लेकिन यहां पर वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा 1 रन जरूर मिल जाएगा। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी 16 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। यकीनन अब तक हम देख सकते हैं दूसरा ओवर जारी है निखिल मस्कर के माध्यम से हम देख सकते हैं। इस ओवर के आने वाली अगली गेंद तीसरी गेंद आएगी राउंड द विकेट से। गेंदबाज इस मर्तबा है तैयार ऋषि नारंगीकर।
आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, गति में भरपूर मिश्रण करने वाला ये गेंदबाज हम निखिल मस्कर को देख सकते, छक्का है अपने फिरकी के पास में, हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 3 गेंदें गुजर चुकी है और इस ओवर के आने वाली 3 गेंदों का सफर अभी भी बाकी है। क्या बड़े स्ट्रोक आएंगे ये भी देखने वाली बात है। राइट आर्म राउंड द विकेट से निखिल एक बार फिर से तैयार, ऋषि के लिए गेंद आएगी। ऑस्टिक की काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद एक और वाइड है। नारपोली क्रिकेट टीम आमतौर पर ऐसा हम देखते नहीं है इस टीम से, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे, पहले ओवर में 2 वाइड 3 वाइड आए थे, इस ओवर में 2 वाइड 5 वाइड अब तक फेंके नारपोली क्रिकेट टीम ने। दिनेश पाटिल और गेंदबाज निखिल मस्कर को हम देख सकते हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट, इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश थे, विकेट कीपर बिल्कुल हर्षल मौजूद थे, बाल बाल बचे बल्लेबाज ऋषि लगभग पहुंच ही चुके थे उस गेंद तक, लेकिन गेंद हाथ से छिटक चुकी थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। इस ओवर की 4 गेंदें गुजरी है, रन बने हैं टोटल 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है निखिल मस्कर, 17 बने 40-45 तक हर हाल में पहुंचना होगा यदि इस मुकाबले में यकीनन वापसी करनी है। रिवर्स अटेम्प्ट किया था, एक और डॉट गेंद है। वाइड गेंदों का जो प्रेशर बना था उस प्रेशर को अब रिलीज कर रहे हो, इस तरीके का स्ट्रोक खेलते ऋषि भी जानते हैं, क्योंकि 2 ओवर का खेल लगभग समाप्त होने को आया है। 1.5 ओवर में 17 ही बने हैं, जिसमें 1 छक्का 1 चौका शामिल था, 5 वाइड है, बाकी की सारे गेंदें डॉट आई है मैदान में। राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, अंतिम गेंद लेकर। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, विकेट कीपर हर्षल, कोई गलती नहीं होगी, एक और खिलाड़ी मैदान के बाहर लौट जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं टोटल 17। की समाप्ति, 2 ओवर में रन बने हैं टोटल 17। हमारे सभी लाडले आयोजक आई गावदेवी ग्रामस्थ मंडल मोरबे और आई गावदेवी और 40+ मेंबर, जिनके माध्यम से ये क्रीडा प्रतियोगिता का आगाज हमने 3 दिन पहले देखा था, और सभी आयोजक हमारे मैदान का जायजा लेते हुए, सभी का योगदान, सभी की मेहनत है, बेहद सारी मेहनत करी इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए। पहला आयोजन है और कोई कमी नहीं आने देना चाहते, और अच्छा प्रदर्शन मैदान के अंदर चलता है। हम देख सकते हैं इन खिलाड़ियों से भी। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर में 17 आए हैं। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होंगे निखिलेश पाटिल। यहां पर हम देख सकते हैं ओमकार पाटिल और परेश परदेसी राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस बार। बोकर कुलकर छोड़ो मिलने को गेंदबाज तैयार, पहली गेंद लेकर निखिलेश। छोटी गेंद थी, बिल्कुल छोटी गेंद का इस्तेमाल किया। इस बार डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यकीनन हम देख सकते हैं। अभी भी 5 गेंदों का सफर बाकी है। कौन सी टीम आगे पहुंचेगी, इसके लिए सफर जारी है दोस्तों। अच्छा मुकाबला चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सुस्त मुकाबला है, क्योंकि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे मैदान में। बड़े स्ट्रोक की तलाश होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार है। तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, इस बार रन आएगा केवल एक से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल के मदद से पारी आगे पहुंच जाएगी। रन बने हैं टोटल 18। चला आमचे स्कोरर प्रदीप भगत, आता आपला टर्न आहे, कारण आमचे हरिभक्त परायण प्रेम पाटील यांना आता जेवण करण्यासाठी जायचंय। प्रदीप भगत जॉइंट व्हा। जाएंगे मैदान में। क्या बड़े स्ट्रोक आएंगे, क्या बड़े स्ट्रोक आएंगे। साझेदारियों का खेल होता है दोस्तों क्रिकेट। पार्टनरशिप क्रिकेट में बेहद जरूरी हो जाती है।
लोअर फुल टॉस, ये गेंद थी तीर की तरह सीधी निकली। पेस से रफ्तार इन खिलाड़ियों के पास, डराने का काम जारी है मैदान में। साहिल आउट हुए विवेक, आउट हुए ऋषि। ओमकार पाटिल के ऊपर दबाव है, परेश के ऊपर दबाव साफ नजर आता हुआ। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, रन बने हैं 18। संघर्ष जारी है चिरनेर टीम का। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, कैसे पार करा जाए इन मुश्किलों को। कई सारे सवाल है, जवाब आपको मैदान के अंदर ढूंढने होते। आकाश पाटील साहेब आमचे वलभचे यांना मी विनंती करू, आपण व्यासपीठावर या। मनोहर पाटील यांचा आवाज थोडं डिस्टर्ब मी करतो, कारण पाहुणे आमंत्रित करणे आपलं काम आहे, त्यांना विनंती या आपण व्यासपीठावर। बल्ले का किनारा लगा, नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन रिजल्ट उनके हक में आएगा। आखिरकार एक बाउंड्री आई, एक चौका आया बल्लेबाज ओमकार के बल्ले से। खेले बाकी, रन बने हैं टोटल 23 रन ओवर द विकेट। निकलेश की ये गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, गैप में गेंद है, एक रन तो आसानी के साथ है। दूसरे की मांग है, अच्छे थ्रो की उम्मीद है, अच्छा थ्रो आया नहीं, बैकअप अच्छा है। तीसरे के लिए पलट चुके खिलाड़ी। तू मैं मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी, लेकिन आखिरकार 3 रन बनाने में कामयाबी मिली। 3 ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 26 रन। अगला मुकाबले का यहाँ पर टॉस किया जाएगा। हम जाएंगे एक बार फिर से वैभव भोपी सर। आज प्रपोज डे आणि दुसरा आहे काय 14 फेब्रुवारी, ज्याला म्हणतात लफड्याचा दिवस, व्हॅलेंटाईन डे, तंगडी टाकण्याचा दिवस, म्हणजे आपली तंगडी नाही तर साला मार खायला। चला टॉस साठी मी विनंती करेन प्रवीण वल्लभ संघाचे कॅप्टन आपण यायचं, आणि त्यासोबत शिवतेज वावरले यांना मी विनंती करू की आपण टॉस साठी एक चांगली लढत, 2 अननाउन संघ एकामेका विरुद्ध लढतील, त्यामुळे एक चांगली लढत तुम्हाला जरूर बघायला मिळेल। दोन्ही कॅप्टन जॉईंट व्हा टॉस साठी, वावरले आणि वल्लभ। 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर बने। अंतिम ओवर का खेल बाकी है। प्रणय मडवी गेंदबाज है तैयार, पहली गेंद लेकर अंतिम ओवर। अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में मौजूद। एक ही रन है, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल की मदद से रन बनेंगे टोटल 27 रन बने। नारपोली क्रिकेट टीम की ताकत हमेशा से उनकी गेंदबाजी रही है। जिस तरीके से शुरुआत की थी दिनेश पाटिल ने, लेकिन एक्स्ट्रास की बात करेंगे 5 वाइड इस सत्र में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और चिरनेर क्रिकेट टीम के बल्लेबाज के सबसे बड़े बल्लेबाज विवेक हातनोलकर का पहली गेंद के ऊपर विकेट दे जाना यहाँ पर अच्छी बात नहीं थी, पारी को ग्रहण लग चुका था। और उसके बाद कोशिश जारी है ओमकार से, लेकिन अंतिम क्षणों में क्या ये रन बनेंगे, बड़े स्ट्रोक के देखने को मिलेंगे, कितने रनों तक पहुंचेगी। 40 से ऊपर जरूर चाहती है चिरनेर टीम मैदान में। गेंदबाज तैयार, प्रणय पटकी भी गेंद करी थी, आड़ा बल्ला जरूर घुमाया। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन आसानी के साथ है। दूसरे के लिए पलट चुके खिलाड़ी और 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों की मदद से पारी आगे पहुंचती हुई। रन बने हैं टोटल 29 के ऊपर। 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा चिरनेर टीम के लिए। 35-40 इस विकेट के ऊपर डिपेंड होते हुए हमने जरूर देखे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? उसके लिए मेहनत करना, संघर्ष करना, पसीना बहाना होगा, तभी ये रन बन सकते हैं। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज प्रणय मडवी, रफ्तार प्रणय के पास। इस बार एंगल को बदलेंगे, दिशा को क्या बदलेंगे, क्या इस नजारे को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। राउंड द विकेट से प्रणय तैयार। ऑफस्टिक के बाहर से गुजरने वाली गेंद आएगी वाइड। रन बनेंगे इसी 1 रन के मदद से 30 रन बने। इस ओवर के आने वाली 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 4 गेंदों में 1-2 बड़े हिट, मुकाबले में तुरंत वापसी है। मैं तो कहूंगा चिरनेर क्रिकेट टीम की, उसी की तलाश करेंगे। परेश परदेसी ऑन स्ट्राइक। एक और वाइड है। खराब गेंदबाजी मैं तो कहूंगा अब तक इस सत्र की ये 7वीं वाइड थी। लगभग 4 ओवर के मुकाबले में 7 वाइड।
ये अच्छी बात नहीं है गेंदबाजी करने वाली नारपोली टीम के लिए। मैदान के अंदर हम जरूर चलेंगे। 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी है और पहले ओवर द विकेट से आ रहे थे, अब राउंड द विकेट से लगातार 2 वाइड आई है। रन बने हैं टोटल 31, 31 रन फिर से ओवर द विकेट। गेंदबाज तैयार है परेश परदेसी के लिए। तीसरी गेंद प्रणय, गति में मिश्रण है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, आसान सा मौका है, परेश का विकेट है। मैदान के अंदर हम जाएंगे जरूर। राकेश पुंडेकर, इनेट नंबर 6, 6 नंबर का यह खिलाड़ी। 3 गेंदों का सफर अभी भी बाकी है। यहां पर रन बने हैं टोटल 31, 31 रन बने। जाएंगे मैदान में एक बार फिर से। अभी तक शांत माहौल है। इस सत्र में 2 चौके 1 छक्का हमने जरूर देखा है। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार है प्रणय, स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे। राकेश को हमने देखा, एक ही रन है, तेजी के साथ आए थे खिलाड़ी उस गेंद के ऊपर। एक से ज्यादा कुछ नहीं है। रन बने हैं टोटल 32, 32 बने। इस ओवर के आने वाले 2 गेंदे अभी भी है बाकी। अच्छा मुकाबला खेल रही है मैदान के अंदर, सभी ने अच्छी गेंदबाजी की। दिलचस्प रहा यह मुकाबला गेंदबाजी करने वाली नारपोल टीम के लिए, लेकिन चिरनेर क्रिकेट टीम की गेंदबाजी आनी अभी बाकी है। मुकाबले में मजा रहेगा बरकरार। एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल डबल से ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। नारपोली क्रिकेट टीम को वो बाउंड्री रोकना चाहती थी और वो बाउंड्री रोकी है मैदान में। अंतिम गेंद इस सत्र की आएगी, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। 33, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 33 बने। लास्ट बॉल, रफ्तार थी, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन बने हैं टोटल 39। फाइट कर सकती है चिरनेर क्रिकेट टीम मैदान में। अंतिम 24 गेंदें होगी और जीतने के लिए 40 का है टारगेट यंगस्टर नारपोली के सामने। भारी वाजते रोमिनीचे सावंत नाव लई गाजले, रोमिनीचे सावंत नाव लई गाजले, रोमिनीचे सावंत नाव लई गाजले। चला टॉस साठी वल्लभ संघ आपण इथे रिपोर्टिंग करायची। वावरले संघाचा संघनायक इथे पोहोचलेला आहे, त्यांचं आम्ही इथे स्वागत करीत आहोत। आणि वल्लभ संघाला शेवटचा अंतिम कॉल आहे। टॉस साठी आपला संघनायक इथे पाठवणं मॅन्डेटरी आहे आणि इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं देखील तेवढंच महत्वाचं आहे, त्यामुळे प्लीज आम्हाला सहकार्य करा। जर पहिला चेंडू पडेपर्यंत संघनायक इथे उपलब्ध झाला नाही तर मग शिवतेज ओव्हरले संघाला डायरेक्टली टॉस विन दिला जाईल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे। आणि वल्लभ संघ तुमचा इथे संघनायक पाठवायचा आहे। बघा पहिला चेंडू पडला, इथे कॅप्टन आला नाही तर मग आयोजन कमिटीकडून हा डिसिजन आलेला आहे की जो टॉस आहे तो तुमच्या अपोजिट संघाला दिला जाईल। त्याचं कारण असणार आहे तुम्ही अनुपस्थित आहात। चला येलो आर्मी प्रवीण भाई जॉइंट टॉस साठी। Wanna learn,
धन्यवाद डीजे. चला वल्लभ कॅप्टन बघा आता त्यांचे एक्सप्रेस आले तिकडून, कारण टॉसचा प्रश्न आहे. आम्ही दिनकर शेट नावडेकर साहेबांना विनंती करतो की आपण देखील व्यासपीठावरती यायचंय आणि त्यासोबत आमचे मोरबेचे संदीप दादा पाटील आपणास विनंती आपण देखील यायचंय. प्रदीप फडके यांनाही विनंती आपण मंचावरती यायचंय. शुभम जाधव आपण देखील या आणि शशिकांत मात्रे साहेबांना देखील विनंतीचा कॉल आहे की आपण मंचावरती यायचंय. टॉससाठी आपण नक्की जाणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत अमन ब्रिगेड वलप आणि शिवतेज वॉरियर्स वावरले हे दोन कॅप्टन आपल्यासोबत जॉईन झालेत. टॉस केला जाईल. महादेव गोटीराम नावडेकर स्मृती चषक 2025 आजची आपण पाहतोय दिवस रात्रीमधील ही तिसरी रात्र आहे आणि त्यामध्ये डी पूल मधील सामने असतील. डी पूल मधून पहिल्या फेरीतील हा अंतिम सामना शिवतेज वावरले आणि वलप यांच्या विरोधामध्ये आपण हा सामना पाहणार आहोत. गाड्या सुटल्या. चला मॅच स्टार्ट होते. या सर्वांनी टॉस ते केले होते. सलामीवीर फलंदाज मैदानामध्ये आलेत. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करणारा आई एक्वेरा एंटरप्राइजेस चिरनेर विपक्ष यंगस्टर्स नारपोली. काय शॉट आहे षटकार आकाश हेड आहे आणि टॉस जो आहे तो शिवतेज वावरले संघानं जिंकलेला आहे. निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. यस फिल्डिंग त्यांनी स्वीकारले. फलंदाजी जी आहे ती अमन ब्रिगेड वलप संघाला करायची. चला आपण मैदानामध्ये रवाना होऊया. नारपोली टीमला विजयासाठी करायचे टोटल 40 आणि पहिल्याच बॉलवर जयेंद्रच्या बॅटमधून आलेला हा दमदार षटकार आपण बघितला. खरं तर हा दुसरा बॉलवर पहिला निर्धावाला तदनंतर हा प्रत्युत्तर दिलाय षटकारानं. गोलंदाज तयार. ऋषीसाठी हा फटका स्क्वेअर कट लेट कट केला. बॉल चालला थर्ड मॅनला. फील्डर पोहोचलेत. इनफिल्ड मधून लवकर निघाले. बघा चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये इथे बघा मिळते. धावसंख्या 2 इम्प्रुव्हमेंट करेल संघाचं. टोटल आपण पाहिलं तर सध्या 8 वर सध्या पोहोचलाय संघ. सुरुवात चांगली झाली दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. अतिशय महत्वाची मॅच. यानंतर पहिल्या फेरीतील अंतिम लढत देखील तुम्हाला बघायला मिळते. शफल झाले होते परंतु जसा बॉल वाईड यॉर्क बघितला तेवढाच चांगल्या पद्धतीने सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय. स्ट्राईक रोटेट करण्याचं काम या बॉलवर खेळ आहे. आता स्ट्राईक एंड कडे दाखल होतं दिनेश पाटील. 4 चेंडूचा काही संपला आणि 9 धावा ऑन बोर्ड वर लागलेत. फार महत्वाची मॅच आहे दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. खूप चांगलं प्रत्युत्तर द्यावं लागेल. फार चांगल्या पद्धतीने या मॅच मध्ये लढावं लागेल. फटका बघा किती चांगला स्टँड अँड डिस्पॅच पाठवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दिनेश पाटील च्या बॅट मधून षटकार. एक षटकार इथे लागतोय. भरपूर षटकार अद्यापर्यंत मैदानामध्ये लागलेत परंतु त्यापेक्षा जास्त 4 लागलेत. 100वा षटकार जयेंद्रने ठोकला आणि 101 दिनेश पाटीलच्या बॅट मधून संघ 15 वर उच्चांक गाठत असताना 10चा रेकॉर्ड रन रेट सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय. दिशादर्शक हा फटका 1 रन या बॉलवर मिळेल. पहिला षटक एंड होईल. ऋषी अतिशय महागडा ठरला आणि एका ओव्हर नंतर संघ पोहोचला बॅटिंग करत असताना. सध्या 16 या रन फलकावर. 18 चेंडू 24 ची गरज आहे. त्यानं प्रेक्षकांचं मनोरंजन सध्या त्या मैदानामध्ये करतायत. पहिल्या षटक ज्यामध्ये 16 रन आलेत. तदनंतर आता द्वितीय षटकामध्ये गोलंदाजीसाठी आलेत विवेक हातनोलकर.
चांगली फलंदाजी पोषक सुरुवात झाली नारपोली टीम कडून हे दोन्ही यंगस्टर्स खेळाडू आता उंच गेला चेंडू फिल्डर स्वतः गोलंदाज डाऊन द बॉल आणि कॉट अँड बोल्ड पहिला धक्का मैदानामध्ये एक वेल सेट फलंदाज आणि नाव लौकिक खेळाडू दिनेश त्याला परतावा लागेल तंबूच्या आश्रयाला टुर्नामेंट मध्ये पहिल्या डे नाईटच्या खेळामध्ये आम्ही बघितलं होतं वाकण संघाचा विकी जाधव ज्याने या स्पर्धेमध्ये पहिला षटकार ठोकला होता आणि तदनंतर आपण बघितलं होतं तब्बल 58 चेंडू फेकले गेले होते आणि त्याच्यानंतर पहिला षटकार आला होता तदनंतर जे षटकार अगदी मैदानामध्ये पडले ते भरपूर बघितलेत आम्ही बाउन्सर व्हॉट अ शॉट स्वागत केलंय कल्पेश ना मैदानामध्ये गोलंदाजाचं ठोकतोय षटकार डीजे तुम्ही वाजवता रेकॉर्डिंग परंतु दुसरे लोक आमच्याकडे बघतायत धावसंख्या फलकावर धावा झाले टोटल 22 रन कल्पेश काय फटका ठोकला त्याने मागील बॉलवर आश्चर्यजनक होता विवेक देखील सरप्राईज झाला आता लेन थोडी पाठीमागे ठेवली आणि तदनंतर बॉल जम्प करतो सध्या आमच्या दोन्ही ऑफिशियल अंपायर मेन नंबरच्या भूमिकेमध्ये सुनील तांडे सर बेलवडे आणि त्यानंतर लेग अंपायर मिस्टर सॅन्डी पालकर सर केवाले सत्यवान काकडे सर आदही सध्या थर्ड अंपायर म्हणून काम निभावतायत 22 पर्यंत संघ पोहोचलाय सामना सोपा झालाय 15 बॉल मध्ये 18 धाब्यांची गरज आहे गोलंदाजीतून भरपूर मेहनत करावी लागेल परंतु संधी मिळेल तेव्हा बाउंड्री लाईनच्या दिशेने अगदी बघू शकता हा चेंडू तिथे थांबवला गेला 1 रन या चेंडू गणित पूर्ण केले जाईल तिन्ही खेळाडूंना खरं तर आपल्या खेळाची सुरुवात षटकाराने केली पहिला षटकार जयेंद्रने ठोकला तदनंतर दिनेश देखील षटकाराने सुरुवात केली ते बाद झाले तदनंतर कल्पेश त्यानेही षटकाराने सुरुवात केली धावसंख्येचं टोटल सध्या 23 या आकड्यावर 14 बॉल मध्ये अजूनही 17 धावांची गरज आहे या मॅच मध्ये विवेक आउटसाइडर लेग स्टंप पिचिंग पंच सांगतात व्हाईट बॉल अतिरिक्त रन मिळेल या बॉलवर संघाचं टोटल अजून पुढे 24 ऑलरेडी सुसाट वेगाने सुटलाय नारपोली संघ आणि चिरनेर संघ त्यामध्ये थोड्याशा चुका करतोय गोलंदाजीतून गोलंदाजी फार टिचून करावे लागेल या मॅच मध्ये जर सामना वाचवायचा असेल जी सुरुवात हवी होती नारपोलीला ती मिळाली या मैदानामध्ये त्यांना आणखी एक जयेंद्र लॉंग अँड बिग हिट खरं तर हॉट शॉट राहील या मॅच मधील आणखी एक दमदार षटकार काम केलं जयेंद्रने देखील 5 बॉल मध्ये तो 15 वर खेळतोय आणि कल्पेश खेळतो 3 बॉल मध्ये 7 वर धावा झाले टोटल 30 13 बॉल आणि 10 ची गरज एक बॉल बाकी यावरचा थोडा आगा वेगा प्रयत्न इथे केला मी म्हणे याची गरज नव्हती क्रिश कारण अगदी बघितलं आपण याच अगोदरचा बॉल त्याने आउटसाइडर लेग स्टंप फाईन लेगला त्यांनी भिरकावून दिला आणि यावेळेस थोडं स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न चला थोडंसं दबाव कमी आम्हाला हे आगळेवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत 2 ओव्हर संपलेत आणि धावा झाले टोटल ऑन फलकावर त्या 30 धावा बघतो आपण येणारी चेंडू 12 आणि विजयासाठी 10 धावांची गरज वल्लभचे आमचे सन्माननीय आकाश पाटील यांना आम्ही व्यासपीठावर आमंत्रित करतो चला नेक्स्ट दोन्ही टीम वावरले आणि वल्लभ दोन्ही टीम सज्ज व्हायचं मला वाटतं वावरले टीमनं टॉस जिंकलाय आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय त्यामुळे वल्लभ संघ तुम्हाला बॅटिंग करायची आपण खेळाडू कक्ष जवळ येऊन थांबायचं 12 बॉल आणि 10 धावांची गरज आहे या सामन्यामध्ये कंपल्सरी चेसिंग
या षटकार बरंच काही डिपेंडेंट टीम चिरनेरचं इथून चांगली गोलंदाजी झाली तर सामना अंतिम षटकापर्यंत नेता येऊ शकतो आणि प्रयत्न टीम चिरनेला हेच करावा लागेल की मॅच लास्ट बॉल पर्यंत कसे घेऊन जाता येईल परंतु ज्या पद्धतीने सध्या कल्पेश जयेंद्र स्पेशली ज्या पद्धतीने ते बॅटिंग करतात असं वाटत नाही की असे कोणते वेळ येऊन देतील परंतु क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काही घडू शकतो 12 चेंडू 10 पिंट ऑफ सायलेन्स सध्या मैदानामध्ये शांततेचं वातावरण आहे गोलंदाजीसाठी रोहित नारंगीकर वेग तर प्रचंड होता परंतु वेगवान बॉलला वेगवान उत्तर एक टप्पा सीमा पलीकडे आलेला हा दमदार चौकार फलंदाज कल्पेश बॅट मधून सहा पाहिजेत पुन्हा एकदा आक्रमण केल्या बॉलला पुन्हा एकदा गॅप मध्ये फेकण्याचा प्रयत्न करतो यावेळेस फिल्डर तैनात आहेत आता रिक्स घ्यायचे नाही बघा थ्रो किती प्रॉपर बाउंड्री लाईन वरून सिंगल मिळेल धावसंख्येचं टोटल आपण पाहिलं तर एकंदरीत धावांचं टोटल आता झाले 35 दोन चेंडू फेकले गेले रोहितच्या षटकामध्ये 10 बॉल 5 ची गरज बॉल वेल बॅट वेल बट यावेळेस संधी अजून एक नवीन खेळाडू मैदानात येतील परंतु जयेंद्रच्या खेळीचा अंत त्याने त्याचं काम केलंय आणि नंतर त्याने मैदानामधून जागा सोडली आहे आपल्या टीमला फ्रंट फूट लावून ते बाद झाले विकेट क्रमांक 2 खेळाडू प्रीतम म्हस्कर मैदानामध्ये फलंदाजीसाठी आलेत 9 बॉल मध्ये 5 धावांची गरज आहे आज एक संघ क्वालिफाय होणार या स्पर्धेमधून सुपर 6 मध्ये बोर्ले संघाने 2 सामने जिंकत असताना त्याने पुढे धडक मारली आहे ठीक रात्रीच्या 11 वाजले कृष्णा वेळ आहे याचं कारण 2 सामने वन साइड झाले तिसरी मॅच जी व्हर्च्युअल हॉर्स मध्ये ती देखील थोडी लवकर झाली हा क्रॅकिंग शॉट आहे परंतु फिल्डर पाठीमागे तैनात आहेत 1 रन मिळेल कोणताही दबाव नाही अगदी त्यांचा जो नॅचरल गेम आहे नारपोली संघाचा तो त्यांनी खेळा बॅटिंग करत असताना याचं कारण त्यांनी गोलंदाजीतून एक चांगलं टार्गेट चेसिंग टार्गेट त्यांनी होऊन दिलं आणि परिणाम सध्या आपण बघतो 8 बॉल आणि 4 धाब्यांची गरज सध्या मैदानामध्ये उर्वरित आहे यंगस्टर नारपोलीला आणि इथे हेलिकॉप्टर लुक दिला मॅच फिनिश MS धोनी सायला सामना संपवलाय मॅच जिंकली टीम यंगस्टर्स 11 नारपोली हार्दिक अभिनंदन चिरनेर 11 चिरनेर संघ आपण इतक्या दुरून आमच्या प्रेमा खातीर आला त्या स्पर्धेमध्ये परंतु पराभव पत्करायला हरकत नाही नेक्स्ट टुर्नामेंट मध्ये अजून चांगलं खेळा आणि तिथून चांगली बॅटिंग करा या तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो आणि तुमचे आभार मानतो आणि हार्दिक अभिनंदन टीम पुन्हा एकदा यंगस्टर्स नारपोली Man of the match कल्पेश म्हस्कर 6 बॉल मध्ये 18 धावा त्यांनी केल्या बॅटिंग करत असताना या कल्पेश सामनावीराचा पारितोषिक घेण्यासाठी चिरनेर संघ सावकाश घरी जा नेक्स्ट टुर्नामेंट साठी तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो